एपिसोड की शुरुआत में फीमेल लीड उजियाओ को देखते हैं जो कुछ गुंडों से बचकर भाग रही थी। तभी उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी जिसके अंदर वो चली जाती है। वहीं हम मेन लीड चीमो को देखते हैं जिसे अभी अभी अपने डैड से पता चला है कि उसके बड़े भाई का एक बेटा भी है जिसका नाम है उई और वो एक ऑर्फन की लाइफ जी रहा है। डैड चीमो को ये भी बताते हैं कि उई एक लड़की के साथ रहता है। तो चीमो अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो अपने नेफ्यू को घर वापस लेकर ही आएगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, चीमो नहाकर बाहर आता है तभी उसके रूम में जियाओ आ जाती है। इससे लगा था इस रूम में कोई नहीं है। तो चीमो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। जियाओ उसे बताती है कि वो यहाँ की क्लीनर है। इस सुनकर चीमो बाहर किसी को आवाज लगाता है तो जाओ उसका मुंह बंद करने लग जाती है जिस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ गुंडे भी पहुंच जाते हैं और वो जाओ को लेने आते हैं। पर चीमो उन सब की बैंड बजा देता है। इसके बाद अपने सेक्रेटरी को कॉल करके वो एक नई कार लाने के लिए कहता है और जाओ से इन सभी को यहाँ से निकालने के बाद यहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। तो जाओ उन गुंडों को समझा रही होती है कि मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे इलाज का खर्चा नहीं दे सकती। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर हम उई को देखते हैं जो एक आदमी को घर के अंदर आने नहीं दे रहा था। तो वो आदमी इस जगह का मालिक था। जाओ यहाँ पे रेंट पे रहती है और एक मार्शल आर्ट स्कूल चलाती है, पर उसने 6 महीने से रेंट पे नहीं किया, इसीलिए लैंडलॉर्ड उसे निकालने के पीछे पड़ा है। पर उई उन्हें अंदर आने ही नहीं देता। तो लैंडलॉर्ड उई को धमकी देता है कि चुपचाप से हट जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ चीमो एंट्री मारता है और लैंडलॉर्ड से कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो उसे छू कर दिखाओ। लैंडलॉर्ड पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। चीमो बता नहीं जा रहा था कि वो इसका सेकंड अंकल है। और उससे पहले उई कहता है कि ये मेरा सेकंड जूनियर ब्रदर है, मेरा नया चेला, और हम दोनों मिलकर आपसे हमारे मार्शल आर्ट स्कूल को बचाएंगे। तो चीमो उई से कहता है कि मेरे रहते तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। देन वो अपने सेक्रेटरी से इस मार्शल आर्ट स्कूल को ही खरीदने के लिए कहता है और उई को लेकर अंदर चला जाता है। जहाँ चीमो उई से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। उई कहता है वो काम करने के लिए गई है। तभी वहाँ जाओ आ जाती है। उसे देखकर उई उसे मॉम कहकर बुलाता है। वहीं चीमो और जाओ एक दूसरे को देखकर शॉक थे। तो जाओ गुस्से से चीमो के पास आती है और चीमो से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ कहती है वही बड़े सिर वाले, मैं तुम्हें क्यों थैंक यू बोलने लगी, तुमने तो मुझे और बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया। चीमो कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें बचाने के लिए उन्हें मारा था, इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। जाओ कहती है फिर किसे ब्लेम करो, तुम्हारी ही वजह से तो अब मुझे उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भरने पड़ेंगे। चीमो कहता है हेलो, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम मुझे ही सुनाई जा रही हो। इधर हम देखते हैं सेक्रेटरी लैंडलॉर्ड से वो घर खरीद लेता है। इधर जाओ उई को अपने तरफ लेने आती है पर चीमो से अपने पीछे कर लेता है। तो जाओ चीमो से उई को छोड़ने के लिए कहता है। चीमो कहता है मैं अब उई को तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसकी फिक्र हो रही है। जाओ कहती है तुम मेरे बच्चे को कैसे ले जा सकते हो। तो चीमो कहता है मैं यहाँ तुमसे उई की कस्टडी लेने के लिए आया हूँ। तो जाओ पूछती है तुम होते कौन हो उई की कस्टडी लेने वाले। चीमो से अपना इंट्रो देता है कि वो इसका अंकल है और उई उनके चीफ फैमिली का मेंबर है, इसलिए वो यहाँ उई को अपने साथ ले जाने के लिए आया है। तो वो जाओ से कहता है कि तुम बस उई की आंटी हो इसलिए तुम उसकी कस्टडी मुझे दे दो। पर जाओ से उई को छोड़कर यहाँ से जाने के लिए कह देती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आता है जिसे वो जाओ को देकर उसे बताता है कि आज से मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ। ये कहकर उई को लेकर वो घर के अंदर चला जाता है और जाओ तो फुल शॉक्ड वहीं पे रह जाती है। इधर हम चीमो के डैड को देखते हैं जो किसी को कॉल पे बता रहे थे कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, बस वो इस बात का ध्यान रखे कि चीमो को कुछ पता न चल जाए। तो आखिर चीमो के डैड किससे बात कर रहे थे इसके बारे में तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। इधर चीमो जाओ को उनका नया रेंट एग्रीमेंट पेपर्स दिखाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे 1 साल का पूरा रेंट पहले ही देना पड़ेगा। अब बेचारी जाओ जिसने 6 महीने से कोई रेंट पे नहीं किया वो पूरे 1 साल का रेंट कैसे पे कर सकती है, इसलिए वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से चीमो को इम्प्रेस करने के चक्कर में लग जाती है। चीमो भी बहुत हार्ड है, वो उसकी बातों पे नहीं आता। तो जाओ से कहती है कि अगर तुम हमें यहाँ रहने दोगे तो उसे रेंट के पैसे मिल सकते हैं। तो चीमो से कहता है कि जब मैंने ये घर ही खरीद लिया तो मैं तुम्हारे रेंट के पैसे लेकर क्या करूंगा। इसके बाद भी जाओ काफी कोशिश करती है ताकि चीमो से घर से बाहर ना निकाले। तो चीमो उसे डायरेक्टली कह देता है कि अगर उसे ये घर चाहिए तो उसे उई की कस्टडी छोड़नी पड़ेगी। तो जाओ उसे कहती कि तुम्हारा घर तुम्हारे पास ही रख लो और उई की कस्टडी के बारे में तो तुम सोचना भी मत। कहकर वो उई को लेकर जाने लगती है। तो उई उसे रोकते हुए कहता है कि क्या हमें ये बैड अंकल निकाल रहे हैं। जाओ कहती है हाँ ये बहुत ही बैड अंकल है। तो उई चीमो के पास जाकर कहता है कि छोटे भाई हमारी तो डील हुई थी कि हम दोनों मिलकर इस मार्शल आर्ट स्कूल को बचाएंगे। तो चीमो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है। तो उई कहता है हाँ ये मेरा घर है और मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है, इसलिए आप भी मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। तो चीमो से कहता है कि फिर तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। इस पर उई कहता है कि पर मुझे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना है वरना बैड गाइज उन्हें परेशान करने आएंगे। ये कहकर वो जाओ के गले लग जाता है। देन जाओ उई को लेकर जाने लगती है। तो चीमो ने जाने से रोकता है। ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद जाओ उई के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी चीमो अपना सारा सामान लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उई के पास आकर उसे एक बैग गिफ्ट करता है जो उसे काफी पसंद आता है। तो जाओ उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चीमो उसे बताता है कि मैं आपसे यहीं पे रहूंगा। तो जाओ सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये चीमो इतना दिलदार कैसे बन गया, इसने हमें यहाँ रहने के लिए दिया फिर वो भी यहाँ रहने के लिए आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसे चीमो को तो भगाना ही पड़ेगा। तो जाओ चीमो से कहती कि तुम यहाँ रहने के लिए आए, कहीं तुम्हें मार्शल आर्ट्स तो नहीं सीखना। चीमो कहता है मैं वो सब सीख कर क्या करूंगा। तो जाओ उसे कहती कि तुम्हारे यहाँ आने का रीजन उई के करीब आना है ना, ताकि तुम उई की कस्टडी ले सको। तो चलो एक फेयर कंपटीशन करते हैं, सभी की तरह तुम्हें भी यहाँ हमारे साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस पर चीमो कहता है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, इससे तुम्हारा क्या। इस पे जाओ उई से कहती कि देख रहे हो ना तुम्हारा सेकंड जूनियर ब्रदर तो डर गया। अब ये सुनकर चीमो ट्रेनिंग के लिए मान जाता है और यही मौका तो जाओ को चाहिए था। वो चीमो का बैंड बजाने लग जाती है। तभी उसे चेयर वाले पोज में 1 घंटा
खड़ा करवाती है, जिसके तुरंत बाद उसे बहुत दूर दौड़ाने के लिए ले जाती है, जिसमें वो खुद साइकिल से जाती है। और हमारा चीमो तो बहुत हार्ड बंदा है, वो थक के चूर हो जाता है पर फिर भी गिव अप करने का नाम नहीं लेता। रात को थक हार कर दोनों घर लौट आते हैं और एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे, वो भी गुस्से के साथ। जाओ कहती कि मैं तुम्हें उई की कस्टडी नहीं दूंगी। चीमो कहता है छोटी बच्ची हो क्या, उई चीफ फैमिली का मेंबर है और तुम बस एक आउटसाइडर हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम कस्टडी मुझे दे दो। तो जाओ कहती कि उई किसके साथ रहना चाहता है ये उसका फैसला है। चीमो कहता है कि इसके बारे में तुम मत सोचो, हमारा खून का रिश्ता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझे ही चूज करेगा। इस बात को लेकर दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तभी उई आ जाता है, जिस वजह से दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगली सुबह जब जाओ सोकर उठती है तो उसे अपने पास उई नहीं दिखता, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है। तभी वो सोचती है कि कहीं चीमो उसे लेकर भाग तो नहीं गया। तो वो जल्दी से भागते हुए चीमो के रूम में पहुंचती है, जहाँ उई उसी के साथ था, जो उसे बताता है कि वो चीमो के साथ नहाने के लिए गया था। ये सुनकर वो चीमो की तरफ देखती है जो कि शर्टलेस था, तो वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करने लगती है। देखकर चीमो उई को अपने आगे कर लेता है और जाओ को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। तो जाओ उई को लेने लगती है, फिर दोनों में उई को लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है। इस चक्कर में उई बेड पे गिर जाता है। देन सीन कट होता है और हम दोबारा से उन दोनों को झगड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि जाओ उस पे बच्चा चुराने का आरोप लगा रही थी। इस पे चीमो कहता है कि तुम ऐसी बकवासी बातें सोच भी कैसे सकती हो, ऐसा सोचने के लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे एक रिटर्न माफीनामा लिख कर देना चाहिए। इस पे जाओ कहती कि वो हेलो तुम कौन से मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हो, मैं लेटर लिखकर माफी मांगूंगी। चीमो कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अल्टीमेट सोचने का मतलब तो मुझे चोर बनाना था, जिससे तो यही पता चलता है कि तुम मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती। फिर जाओ कहती कि तुम कौन से अच्छे हो जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचूंगी, इसलिए तुम उई से हमेशा 2 मीटर दूर रहना। इस बात को लेकर दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। तो उई चिल्लाकर कहता है कि मुझे किंडरगार्टन जाने में लेट हो रहा है, तो मुझे कौन छोड़ने जाएगा। इस सुनकर चीमो आगे बढ़ने लगता है, तो जिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकती है और उसे कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि तुम उई से दूर ही रहना। इस पे चीमो कहता है कि फिर तुम मुझे क्यों टच कर रही हो, इसलिए तुम भी मुझसे 2 मीटर दूर ही रहना। ये कहकर वो उसे फोरहेड से धक्का देकर पीछे करता है। इस पे जाओ कहती है कि हम यहाँ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, अगर तुम्हें किसी के टच वच से प्रॉब्लम है तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। चीमो कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से कह दूं कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सुपरवाइज करने और उई का ध्यान रखने के लिए आया हूँ, ताकि मैं उई को अपने साथ चीफ फैमिली में वापस ले जा सकूं। ये सुनकर उई पूछता है कि मुझे क्यों जाना पड़ेगा चीफ फैमिली, क्या आप दोनों शादी करने वाले हो। इस पे दोनों कहते हैं कि ये तो कभी नहीं हो सकता। तो उई पूछता है कि फिर मुझे कौन ले जाने वाला है किंडरगार्टन, जल्दी करो मुझे लेट हो रहा है। तो चीमो कहता है कि चलो हम ये डिसाइड करने के लिए दुनिया का सबसे फेयर गेम खेलते हैं, स्टोन पेपर सीजर्स। तो दोनों ये खेलना शुरू करते हैं, जिसमें चीमो जीत जाता है। तो वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था, पर जियाओ कह देती कि मैं तैयारी नहीं थी, मुझे तुम्हारे साथ ये बकवास गेम नहीं खेलनी। चीमो कहता है हारने के बाद आप बहाने मत बनाओ, लेकिन छोड़ो उई को ही डिसाइड करने दो कि वो किसके साथ जाना चाहता है। तो उई भी चीमो का ही साथ देता है, पर जाओ तो गुस्से से उई को अपने साथ लेकर चली जाती है। उई छोटे भाई चिल्लाते रह जाता है, चीमो हमेशा की तरह जाओ से परेशान हो जाता है। हम जिया को देखते हैं अपने लीफलेट्स बांटने का काम खत्म करके एक जगह पर आकर बैठती है और सोचने लग जाती है कि वो तो पूरा दिन घर के बाहर रहती है और वो चीमो उई के साथ रहता है, तो अगर उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उई को फंसा लिया तब तो उई इससे दूर हो जाएगा। पर ऐसा जिया कैसे होने दे सकती थी, इसलिए वो फिर से चीमो के पास पहुंच जाती है उसे टॉर्चर करने के लिए। पहले तो वो उसके कंधे का बैंड बजाती है मसाज के बहाने, देन फिर उसे 5 मिनट वेट करने का कहकर वो अंदर चली जाती है और उसे रेडी रहने के लिए कहती है, क्योंकि आज वो उसे बहुत सारा ट्रेनिंग करवाएगी कहकर चली जाती है। पर जिया ऑलरेडी बहुत टायर्ड थे और ऊपर से उसके मैनेजर का उसे कॉल आता है, जो उसे जल्दी से काम पे आने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत इमरजेंसी है, इसलिए जियाओ को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। तो वो रात को घर लौट आती है अपना सारा काम खत्म करके, इसलिए वो काफी ज्यादा टायर्ड थी। ऊपर से बारिश की वजह से उसके कपड़े भी भीग गए थे। देखकर चीमो उसे कहता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, तुम उई की कस्टडी मुझे दे दो और अपनी लाइफ में एंजॉय करो। इसके लिए जियाओ साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। तभी उई आता है, जियाओ को देखकर वो काफी खुश होता है। तो जियाओ उसे कहती है कि वो आज उसके लिए मीट बनाएगी जो कि उई का फेवरेट है। तो उई चीमो को भी उनके साथ खाना खाने के लिए कहता है। तो खाने के बाद जियाओ बहुत ज्यादा ड्रिंक करके टल्ली हो जाती है। तो चीमो उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम्हें उई की कस्टडी मुझे दे देनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारा बेटा भी नहीं है। इस पे जियाओ कहती है कि किसने कहा वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने उसे बचपन से पाला है, उसे मैंने लड़ना सिखाया, बचपन से वो मेरे साथ ही रहा है, तुम ये कैसे कह सकते हो। चीमो कहता है अब लड़ना बंद करो, अपनी हालत देखो, पूरे दिन काम करना कितना मुश्किल होता होगा। इस पे जियाओ कहती है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे तो उई को पालना है और उसी से मुझे हिम्मत मिलती है आगे काम करने की। और यहाँ हमें पता चलता है कि उई जियाओ की बहन का बेटा है, जो कि कहीं गायब हो गई है। पर जियाओ को पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएगी, इसीलिए वो उई को अपने पास रखना चाहती है ताकि वो अपनी बहन को लौटा सके। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। तो चीमो उसे उठाकर उसके बेडरूम ले जाता है और उसे बेड पे लिटा देता है। जैसे वो जाने वाला होता है कि जियाओ उसे पकड़ लेता है, उसे कहता है कि हमें मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ये कहते हुए वो सो जाती है। चीमो उसके भीगे कपड़े सुखाने लगता है, कहता है कि तुम अपना तो ख्याल रख नहीं सकते और उई का ख्याल रखने की बात करती हो। चीमो भी उसके कॉस्ट्यूम सुखाते सुखाते वहीं पे बैठा बैठा ही सो जाता है। वो भी उसके कॉस्ट्यूम के हेड को अपने सर में पहनकर इसे उस हालत में देखकर जियाओ कहती है ये कितना अजीब है, ये अपना ख्याल तो ठीक से रख नहीं सकता और उई की कस्टडी चाहता है। पर जिया को तो पता ही नहीं चलता कि चीमो पूरी रात बैठकर उसके कॉस्ट्यूम को ही सुखा रहा था। पर वो अपने काम पे जाने से पहले उसके ऊपर एक जैकेट चढ़ाकर जाती है और कुछ देर तक तो वो उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जब उसे ध्यान आता है तो वो सोचती है कि आखिर वो ये क्या सोच रही है। वो अपने काम पे चली जाती है। अभी एंट्री होती है दोंग्यू की, जो कि जियाओ का फ्रेंड होता है, जो चीमो को देखकर ये सोचती
सोचता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी दोंग्यू की भी आंख खुलती है और वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और इससे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब दोनों नोटिस करते हैं कि दोनों ने सेम ब्रांड के सेम कपड़े पहने हुए थे। तो तुरंत दोनों अपने अपने असिस्टेंट को कॉल करके उन्हें डांटने लग जाते हैं, क्योंकि ये कपड़े सिंगल पीस लिमिटेड एडिशन के नहीं थे। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आगे से ध्यान रखना, मुझे हर चीज लिमिटेड और सिंगल पीस चाहिए। चिमो दोंग्यू को देखकर सोचता है कि इन कपड़ों में तो मैं ही तुमसे ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, इसलिए तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। दोंग्यू जाओ और उई के लिए बहुत सारा खाना लेकर आया था, जिन्हें देखकर चिमो कहता है कि उई और जाओ ये सब नहीं खाते, इसलिए तुम ये सब लेकर चले जाओ। इस पे दोंग्यू उससे पूछता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले। इस पे चिमो से बताता है कि मैं यहाँ का नया लैंडलॉर्ड हूँ, इसलिए ये घर अब से मेरा है। इस पे दोंग्यू कहता है कि इसके बारे में तो जाओ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। चिमो कहता है कि उसे तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, मैं जो उसके साथ रहता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। देन चिमो दोंग्यू के लाए हुए साइड डिशेस को देखता है और उसे कहता है ये सब वो दोनों नहीं खाने वाले। दोंग्यू कहता है कि ये सब उनके फेवरेट है, तो तुम मुझे मत सिखाओ। इसके बाद तो उन दोनों के बीच उन डिशेस के इंग्रेडिएंट्स को लेकर डिबेट शुरू हो जाता है और बस दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं। चिमो तो उसे उन इंग्रेडिएंट्स से होने वाले डिजीज के नाम भी गिना देता है। दोंग्यू भी उसे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताता है कि चिमो तो बिल्कुल शांत हो जाता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी वो दोनों तुम्हारे लाए गए खाना नहीं खाएंगे। तो दोंग्यू कहता है कि वो तो वक्त ही बताएगा। इधर उई होता है अपने किंडरगार्टन में, जहाँ जाओ उसे छोड़ने के लिए आई थी, जहाँ उई उसे कहता है कि मॉम मैं तो अभी स्कूल में हूँ, फिर आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसलिए मैं आपके लिए एक पावरफुल मैन ढूंढूंगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो जाओ उससे पूछते कि फिर तुम्हारे नजर में कौन है जो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सुटेबल होगा। इस पे उई कहता है कि सेकंड जूनियर ब्रदर आपके लिए सही होगा। जाओ पूछती है वो खड़ूस तुम्हें सुटेबल कैसे लगता है। उई कहता है कि क्योंकि वो मेरे साथ हमारे मार्शल आर्ट स्कूल को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्होंने तो मुझे पुराने लैंडलॉर्ड से भी बचाया था। तो जाओ कहती कि उसमें कोई खास बात नहीं है, उसके पास बस बहुत सारे पैसे हैं, वो बहुत ज्यादा रूड और उसमें जेंटलमैन वाली कोई भी क्वालिटी नहीं है। तो उई उसे बताता है कि वो तो बहुत अच्छे हैं, कल रात वही तो आपको उठाकर आपके बेडरूम तक छोड़ने के लिए गए थे और उन्होंने पूरी रात बैठकर आपके कॉस्ट्यूम भी सुखाए। ये सुनकर जियाओ तो हैरान रह जाती है। इधर घर में दोंगी कुछ काम कर रहा था तो चिमो आकर उसे कहता है कि तुम ये सब काम बंद करो, ये सब करने के लिए हमारे घर में आंटी है। दोंगी कहता है कोई बात नहीं, ये सब मैं पहले भी किया करता था। ये कहकर वो चेयर में बैठने के लिए जाता है तो चिमो उसे रोकता है, उसे कहता है कि चेयर मेरी है तो तुम इसमें नहीं बैठ सकते। और दोंगी उसकी बातों को इग्नोर करके चेयर में बैठने जाता है। चिमो उससे पहले भाग कर आकर चेयर पे बैठ जाता है और दोंगी उसके ऊपर आ जाता है। और तभी जाओ और उई भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जो उन्हें देखकर कहता है कि मुझे भी म्यूजिकल चेयर खेलना है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो दोंगी जल्दी से उठ जाता है। तो जाओ दोंगी से बात करने लग जाती है। ये देखकर चिमो बार बार उन्हें डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो जाओ पूछते कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। दोंगी कहता है कि बस कुछ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं इसके साथ और कुछ नहीं। देन उसे बताता है कि मैं बस कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आया हूँ बिजनेस ट्रिप से, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारे फेवरेट साइड डिशेस लेकर आया हूँ। इस पे चिमो फिर से टांग अड़ाते हुए कहता है कि हम सभी ये नहीं खाते। तो जाओ कहती है किसने कहा कि मैं नहीं खाती, ये तो मेरा फेवरेट है। इस पे चिमो कहता है कि तुम्हारा छोड़ो मैं और उई नहीं खाते। तो उई कहता है कि जूनियर ब्रदर आप क्या बोल रहे हो, मैं तो खाता हूँ क्योंकि मुझे ये बड़े टेस्टी लगते हैं, इसलिए आप भी खाना, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। इससे तो भाई का पोपट ही हो जाता है। तो चिमो उई से पूछता है फिर तू चूज कर, तुझे कौन ज्यादा पसंद है, मैं या फिर ये साइड डिशेस। उई कहता है ऑफ कोर्स आप मेरे लिए साइड डिशेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, पर आपके पास तो कोई साइड डिशेस नहीं है जो मुझे बहुत पसंद है। इससे अगेन भाई का पोपट हो जाता है। देन वही अपना होमवर्क करने के लिए चला जाता है। इसके पीछे पीछे चिमो भी जाता है। इसके बाद दोंग्यू जियाओ से पूछता है कि कहीं वो चिमो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा, तो मुझे सब कुछ बता सकती हो अगर तुम्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है। तो जियाओ कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी दोंग्यू उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तुम दोनों मेरे घर शिफ्ट हो सकते हो, हमारे पास एक्स्ट्रा रूम्स भी हैं। पर इसके लिए जियाओ मना कर दी थी क्योंकि वो बहुत मुश्किलों के बाद चिमो को मना पाई है, और अगर किसी दिन उसकी बहन भी वापस आई तो उसे यहाँ ना देख कर वो बहुत परेशान हो जाएगी। दोंग्यू से कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये घर खरीद सकता हूँ। तभी चिमो उई के साथ वहाँ पहुँचता है। दोंग्यू से कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं होगी ये घर खरीदने की। इस पर दोंग्यू कहता है कि मैं किसी को भी जियाओ को परेशान करने नहीं दूंगा। उन्हीं बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तो दोंग्यू जियाओ से बात करने के लिए वॉक पे चलने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ बहुत बाहर के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसका मतलब चिमो से था। तो जियाओ भी उसके साथ बाहर चली जाती है। जैसे उनका चिमो कहता है कि जाओ जाओ तुम्हारे साथ कौन जाना चाहता है। काफी देर बाद जब उई घर वापस नहीं आता तो चिमो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उई खाली कैंस और बॉटल्स उठा रहा था। इसे ऐसा करता हुआ देखकर चिमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जियाओ पे, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये सब जियाओ उई से करवा रही है। प्रूफ के लिए चिमो उई की एक फोटो खींच लेता है प्लास्टिक हाथ में लिए और उसे उठाकर कहता है कि तुम्हें आपसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उई बताता है कि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है। चिमो उसे चुप कराते हुए कहता है कि मैंने कह दिया तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब नहीं करना। तुमने उस जियाओ की वजह से बहुत कुछ सह लिया है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो चिमो गुस्से के साथ जियाओ के आने का वेट कर रहा होता है, जिसके आने के बाद वो उसे कहता है कि क्या तुम उसके साथ घूमने में इतना बिजी हो गई, तुम भूल ही गई थी कि तुम्हें एक बच्चे का ख्याल भी रखना है। जियाओ पूछती है ये क्या बकवास कर रहे हो। चिमो कहता है कि जब तुम और दोंग्यू अपने प्यार में डुबकी लगा रहे थे तब तुम्हें पता भी था कि उई किस हाल में है और क्या कर रहा था, लेकिन अब बस उई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर लिया। ये कहकर वो जियाओ को उई की वो फोटो भेजता है और उसे देखने के लिए कहता है। उसे कहता है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ऐसी है तुम्हारी परवरिश, तुम इतनी लालची कैसे हो सकती कि एक बच्चे से ऐसा काम करवा सको। इसलिए अब से मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा, और ऑफिशियली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब से मैं उई का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा और मैं कल ही उई को अपने साथ घर वापस लेकर जाऊंगा।
चीमो जिया को उई को अपने साथ ले जाने की धमकी देता है, लेकिन जिया तो उल्टा उसे ही धमकी देते हुए कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि किस में उई को मेरे से दूर ले जाने की हिम्मत है। चीमो उस पर चिल्ला रहा था, तभी जिया को उई के किंडरगार्टन से कॉल आता है जो अभी उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। तो चीमो भी उसके साथ जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उई ने रास्ते से वेस्ट बॉटल्स उठाए थे क्योंकि स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही थी और क्योंकि उई ने बॉटल्स को स्कूल में जमा नहीं करवाया था, जिस वजह से उसके टीम मेंबर्स को अच्छे पॉइंट्स नहीं मिले थे। अब ये जानकर चीमो शॉक्ड था। वहीं जियाओ को तो चीमो पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो घर लौटकर चीमो जियाओ से इस बारे में बात करने के लिए आता है, मगर उल्टा जियाओ के साथ फिर से उसकी बहस छिड़ जाती है। तो चीमो अब जियाओ को उई को अकेले छोड़ने के लिए डांटने लग जाता है, तुम आखिर किस तरह से उई का ध्यान रखती हो, उई अकेले रास्ते में घूम रहा था, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हो रही थी। तो जियाओ उसे अपने मोबाइल में फोटो दिखाकर बताती है जब उई रास्ते से वेस्ट बॉटल्स उठा रहा था तब उसके पीछे जियाओ ने अपनी फ्रेंड शाओरू को और दोंग्यू को उसका ध्यान रखने के लिए भेजा था और बाकी टाइम भी जियाओ उसे स्कूल छोड़ने और स्कूल से वापस लाने जाती है, इसीलिए उई का ध्यान उसे कैसे रखना चाहिए वो चीमो उसे ना ही बताए तो अच्छा है, ये कहकर गुस्से से चली जाती है। तो चीमो को अब थोड़ा बुरा लगता है कि उसने बेकार में ही जियाओ को डांट दिया, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो सेक्रेटरी बताता है कि उसे माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन चीमो कहता है कि मैं उसे क्यों माफी मांगू। तो सेक्रेटरी उसे एक और आइडिया देता है जिसमें चीमो को डायरेक्टली माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। तो इसमें सेक्रेटरी जियाओ का कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर हाथों में फूल लेकर खड़ा होता है। जाओ आती है तो वो उसे फ्लावर पकड़ा देता है। जाओ तो खुश हो रही थी कि चीमो उससे माफी मांग रहा है, इसलिए वो उसे माफ भी कर देती है। तभी चीमो अपने सेक्रेटरी को वाहवाही देते हुए बाहर आता है और जियाओ के सामने फिर से एटीट्यूड मारने लग जाता है। तो जाओ फिर से गुस्से से उसे फूल पकड़ाकर चली जाती है। तो चीमो अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा कर रहा था उसके इस बकवास से आइडिया के लिए। तभी हुई उसके पास आता है। तो चीमो उसी से जिया से किस तरह से माफी मिलेगी और जिया कैसे उससे खुश होगी इस बारे में पूछता है। तो हुई उसे कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं सिखा दूंगा आपको। तो हुई भागकर जिया के पास आता है और उसे बताता है कि मैं आपके लिए फ्लावर्स लगाने के लिए गया था, जिनके उगने के बाद मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगा। जो सुन जिया तो बड़ी हैप्पी हो जाती है। तो हुई उसे गाल पर किस करता है, जिसके बाद वो चीमो को बताता है कि मॉम को सरप्राइजेस बहुत पसंद है, इसलिए अगर आप उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करेंगे तो वो आपसे खुश हो जाएंगी। फिर आप उन्हें मेरी तरह गालों पर एक किस दे देना, जिससे वो आपको माफ भी कर देंगी। तो चीमो शाम को जिया के लिए सरप्राइज प्लान करता है। तो जिया के आते ही वो उसके क्लोज चला जाता है। अब इसी से जिया तो नर्वस होने लगी थी। तो चीमो उससे माफी मांग लेता है। अब जिया तो बहुत ही शाय फील कर रही थी, इसीलिए वो उससे माफ कर दिया कहकर भाग जाती है। जो देख चीमो सोचता है कि ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन इधर जिया तो ब्लश किए जा रही थी। काफी देर तक तो वो चीमो के हैंडसमनेस के बारे में ही सोचे जा रही थी, पर फिर वो अपने आप को होश में लाती है, कहती कि वो उस खड़ूस के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। तभी उसे शाहरुख का कॉल आता है जो उसे सेलिब्रेशन में इनवाइट करती है क्योंकि उसे अपना प्यार मिल गया था। अब जिया तो शाहरुख के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर टल्ली जिया घर लौटकर चीमो को किस कर देती है, मगर ये तो बस उसका सपना था। तो सुबह उई की क्लास के एक बच्चे की मॉम आकर उई पे उनके बेटे का हाथ तोड़ने का इल्जाम लगाती है और इसके लिए पैसों का डिमांड करने लग जाती है, मगर चीमो इस मामले को हैंडल कर लेता है। अपने पहुंच का इस्तेमाल करते हुए वो किंडरगार्टन के सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता है। इसकी परमिशन उसे नहीं मिलती तो वो उस किंडरगार्टन को ही खरीद लेता है। अब उसी बच्चे का फादर किंडरगार्टन का प्रिंसिपल था, तो अपनी जॉब बचाने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें पता चलता है कि वो बच्चा तो उई को ही बुली कर रहा था, पर क्योंकि उई को मार्शल आर्ट्स आते थे तो उसने उस बच्चे के अटैक को डॉज कर दिया, जिससे उस बच्चे ने खुद ही अपना हाथ तुड़वा लिया। तो अगले ही दिन उस बच्चे की मॉम जिया से माफी मांगने के लिए चली आती है। अब इससे हमारी जिया तो चीमो से इम्प्रेस ही हो गई थी, लेकिन इधर चीमो के डैड को इस बारे में पता चलने पर वो अपनी सेक्रेटरी को चीमो के हरकतों पर नजर रखने के लिए कहते हैं। इधर रात को जिया एज ए थैंक यू चीमो को एक बुके गिफ्ट करना चाहती थी, तो इस बारे में वो उई से बात कर रही थी, लेकिन चीमो का ध्यान तो बस जिया की तरफ ही था। वो तो जिया के सर पे हाथ भी फेरता है, जो देखकर उई कहता है कि मॉम मैंने कहा था ना सेकंड जूनियर ब्रदर आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। जो सुन जिया उसे चुप कराती है। फिर चीमो से पूछती है कि उई के क्लासमेट्स के पेरेंट्स उई के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो उन्हें क्या बताए। चीमो कहता है जो है वही बता दो, मैं इसका अंकल हूँ। जो सुन उई कहता है कि मुझे अंकल से ज्यादा एक फादर चाहिए, तो अंकल आप मेरे फादर बन जाओ। ये सुनकर दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दोंग्यू आ जाता है और यहीं पर रहने की बात करता है, क्योंकि दोंग्यू की सिस्टर शाहरू अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है, इसलिए दोंग्यू का वहाँ रहना सही नहीं होता। मगर ये तो बस बहाना था, क्योंकि हमें पता चलता है कि दोंग्यू तो जिया को लाइक करता है, इसीलिए वो चीमो के साथ उसे यहाँ पर अकेले नहीं रहने देना चाहता था। मगर चीमो तो उसके यहाँ रहने के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन जिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वो चीमो से झगड़ के ही इसके लिए मना लेती है। फिर उसे उई का ध्यान रखने के लिए जाने के लिए कहती है। देन वो दोंग्यू से बात करने आती है, तो दोंग्यू उसे इनडायरेक्टली हिंट देते हुए कहता है कि वो यहाँ जिया के लिए आया है। जो सुन हमारी जिया थोड़ा नर्वस होती है। फिर वो दोंग्यू के बारे में सोच ही रही होती है, पर उसे बार बार चीमो का ही ख्याल आ रहा था। वह तो चीमो दोंग्यू को अपने रूम में सोने के लिए बुला लेता है, जहाँ दोनों में फिर से बहस छिड़ जाती है कि कौन उई और जिया का ध्यान रखेगा। दोंग्यू तो चीमो को डायरेक्टली पूछ देता कि क्या तू जिया को लाइक करता है। इस पर चीमो तो उसे मना करते हुए कहता है कि मैं उसे कैसे लाइक कर सकता हूँ। तो दोंग्यू कहता है ठीक है, फिर मैं जिया को लाइक करता हूँ तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, फिर तुम उई को लेकर चले जाना। लेकिन चीमो तो इसके लिए गुस्से से मना कर देता है, और फिर बाद में खुद ही से कहता है कि मुझे तो बस उई को घर ले जाना था, फिर मैंने इसके लिए मना क्यों किया। तो अगली सुबह उई आकर उसे बताता है दोंग्यू अंकल मम्मी का हेल्प कर रहे हैं मेरे फेवरेट स्नैक्स बनाने में। जो सुन चीमो भी भागकर किचन पहुंच जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने ही लग जाता है, पर काम करने से ज्यादा दोंग्यू के साथ बहस करने ही लग जाता है। इस तरह हर बात में इन दोनों में अनबन होती रहती है। इधर दोंग्यू जिया को इनडायरेक्टली डेट पे चलने का
पूछने के लिए आता है, मगर जिया उसे बहाना करके चली आती है। पर फिर बाद में वो सोचती है कि आखिर उसने मना क्यों किया, क्योंकि जिया भी उसे हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करती थी। पर फिर अपने आप से कहती है कहीं ये चीमो की वजह से तो नहीं है। तो वहीं इधर हमारा छोटू हुई चीमो को अपना फादर बनाने के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो अपने मॉम एंड डैड के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहता था। तो चीमो हुई को अपने घर लेकर जाता है और जिया को इस बारे में मैसेज कर देता है। अब हुई तो चीमो को डायरेक्टली पूछ लेता है कि आप मम्मा को पसंद करते हैं ना। ये सुन चीमो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो चीमो आखिरकार मान ही लेता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को लाइक करता हूँ, पर वो क्या मुझे लाइक करती होगी। तो सेक्रेटरी उसे आइडिया देता है जिया को अचानक से हक करने का, जिससे अगर उसने ब्लश किया या फिर शर्मा कर भाग गई या फिर उसकी सांसें तेज हो गई तो समझ लेना वो भी आपको लाइक करती है। तो चीमो रात को जिया को हक करने जाता है, मगर जैसे ही वो जिया के करीब आता है तो अचानक कभी उसे जिया के सर से टक्कर पड़ती है, तो कभी जोरदार कोहनी की मार खानी पड़ती है, जिससे ये प्लान तो फेल हो जाता है। तो फिर सेक्रेटरी उसे दूसरा आइडिया देता है जिया के क्लोज आने का, पर जिया तो उसे कोई भाव ही नहीं देती। तो फाइनली हमारा छोटू हुई आइडिया देता है पेरेंट्स फोटोशूट का, जो उसके स्कूल के टीचर ने अपने मॉम डैड के साथ फोटोज खींच कर लाने के लिए कहा था। इसके लिए हुई चीमो को अपना फादर बनाना चाहता था, लेकिन इसके लिए जाओ पहले तो मना करती है, कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोंग्यू हमारे साथ हुई का फादर बन के फोटोज खिंचवा लेगा। जिससे चीमो मना करते हुए कहता है कि मेरे रहते कोई बाहर का कैसे हुई का फादर बन सकता है। तो जिया को किसी तरह मना कर तीनों घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ काफी सारे फोटोशूट कराते हैं। इसी बीच दोनों काफी क्लोज भी आते हैं। अब चीमो तो साथ में फोटोज खिंचाकर बहुत ही खुश था, इवन उनमें से एक फोटोज वो अपने पास रख भी लेता है, जिसे देखकर वो मुस्कुरा ही रहा था। तभी जिया आकर उससे वो फोटो छीन कर चली जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि स्कूल में फैमिली फोटो वाला आइडिया चीमो का ही था। अब हमारी जिया भी कंफर्म हो चुकी थी कि वो चीमो को लाइक करती है, इसलिए वो इस फोटो के बहाने ही चीमो से कहती है कि जो भी रॉक पेपर सीजर में जीतेगा वो इस फोटो को रखेगा और हारने वाले को जीतने वाले की एक विश पूरी करनी होगी। अब जिया जीत जाती है तो वो चीमो से अपने प्यार का कन्फेशन करती है और उसे किस करती है। तो फाइनली चीमो भी उसे अपने प्यार का कन्फेशन कर देता है। वहीं उन दोनों को साथ में दोंग्यू देख लेता है, जिससे भाई का दिल टूट जाता है। अब ये दोनों तो मस्त लवी डबी होकर घर पहुंचते हैं, फिर अपने अपने कमरे में जाकर उनके इस किस के बारे में सोचने लग जाते हैं। अब इनके रिलेशनशिप के बारे में चीमो के डैड को पता चल जाता है, जिससे वो तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब कुछ ही देर बाद चीमो को डैड की सेक्रेटरी का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया है, इसीलिए वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। तो चीमो अपने डैड से मिलने के लिए भागता है। वहीं अगले दिन जा को तो चीमो कहीं भी नहीं मिलता, ना ही चीमो उसका कॉल पिक करता है, जिससे वो और हुई तो दोनों काफी सैड हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चीमो तो अपना फोन कार में ही भूल गया था। अब चीमो के ना लौटने पर जिया तो काफी सैड होती है, क्योंकि एक दिन पूरा बीत चुका था और चीमो का अभी तक कोई पता नहीं चला था। लेकिन अगले दिन जिया जब अपने काम पर होती है तभी दोंग्यू आकर उसे बताता है कि हुई को किसी ने स्कूल से पहले ही पिक कर लिया है, जो सुन जिया तो काफी घबरा जाती है। लेकिन तभी उन्हें न्यूज से पता चलता है कि चीमो के फादर तो बीमार है, जिससे जिया समझ जाती है कि शायद चीमो ही हुई को लेकर गया है। वही तरह हम देखते हैं कि ग्रैंडपा तो अपने ग्रैंडसन को देखकर बहुत ही खुश थे, इवन वो तो हुई को हमेशा के लिए यहीं पर रखना चाहते थे। लेकिन चीमो जब उन्हें कहता है कि हुई काफी देर से यहाँ पर है, जिया इसके लिए परेशान हो रही होगी, तो वो हुई को उसके पास छोड़ाएगा। मगर इससे चीमो के डैड तो उस पर भड़क ही जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हुई मेरा ग्रैंडसन है, इसलिए मैं अपने पोते के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तभी चीमो का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिया उनके घर आई है। तो चीमो जिया से बात करने के लिए आता है, जहाँ जिया हुई को अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर चीमो उसे सॉरी कहता है, बताता है कि वो हुई को 2-3 दिन में उसके पास छोड़ाएगा। लेकिन जिया को अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे तो लग रहा था कि चीमो उसे धोखा देकर हुई को जी फैमिली में वापस लाने के लिए उसके करीब गया था, इसीलिए जिया बहुत ही सैड होती है। अब दोंग्यू जिया को सैड नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो उसकी हेल्प करेगा कहता है। वहीं हम देखते हैं कि चीमो के डैड तो हार्ट अटैक का नाटक कर रहे थे, वो तो बस हुई को अपने घर बुलाने का बहाना चाहते थे, ताकि कैसे भी करके हुई की कस्टडी वो अपने हाथों में ले सके, जिससे कि हुई के नाम पर उनकी कंपनी का जो 20% शेयर्स हैं वो सब कुछ उनका हो सके। अब हमें यहाँ पता चलता है कि हुई की मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और हुई के डैड ने अपने सारे शेयर्स हुई के नाम पर करके गए थे। अब उनके मरने के बाद हुई की कस्टडी जिया को मिल गई थी। अब अगले ही दिन चीमो के डैड अपने लॉयर को जिया के घर भेजते हैं कस्टडी ट्रांसफर फॉर्म पे साइन करवाने के लिए, जिसके लिए जिया साफ साफ मना कर देती है। तो लॉयर उसे कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम यहीं पर साइन कर देती हो, तो वरना कोर्ट में तो चीफ फैमिली को कस्टडी मिल ही जाएगी, क्योंकि तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, क्योंकि ये मार्शल स्कूल तो ची ग्रुप के नाम पर है, इसीलिए तुम्हारे लिए हुई का कस्टडी छोड़ देना ही बेहतर होगा, वरना तुम सड़क पे आ जाओगी। अब ये वार्निंग देकर वो चले जाते हैं, तो उनकी बातें दोंग्यू भी सुन लेता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है जिया को शादी के लिए प्रपोज करने का, जिससे कि चीफ फैमिली हुई को जिया से दूर ना ले जा सके, क्योंकि अगर उसने जिया से शादी कर लिया तो जिया भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगी। इस तरह से हुई की कस्टडी उसके पास ही रहेगी। अब जब चीमो को उसके डैड के प्लानिंग के बारे में पता चलता है कि वो तो सिर्फ हुई के 20% शेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने तो अपने लॉयर के जरिए जिया को धमकाया भी है, तो वो उनसे इस बारे में बात करने जाता है, मगर डैड तो उसकी कोई बात नहीं सुनते। एंड इवन वो तो अपने ग्रैंडसन के बारे में बोर्ड मीटिंग में अनाउंस भी करने वाले हैं। इधर दोंग्यू जिया को प्रपोज करने के लिए उसके घर पहुंच गया था, जिस बारे में चीमो को पता चलने पर वो जल्दी से जिया के घर की ओर निकलता है। इधर दोंग्यू जिया को प्रपोज करने ही जा रहा था, तभी चीमो जिया का नाम चिल्लाता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। जिया उससे हुई के बारे में पूछने जाती है, मगर चीमो उसे हक कर लेता है, उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है एंड प्रॉमिस करता है कि वो हुई को कुछ भी नहीं होने देगा। अगले दिन में हम चीमो के डैड को देखते हैं, जो प्रेस बुलाकर अपने ग्रैंडसन के बारे में बता ही रहे थे, कि तभी रिपोर्टर उनसे पूछती कि आपके ग्रैंडसन के नाम पर जो 20% शेयर्स हैं, क्या हमसे आप उन्हें संभालेंगे? तभी वहाँ
पर चीमो और जिया के साथ उई की एंट्री होती है। जिया वहाँ पर कहती है कि क्योंकि वो उई की गार्डियन है, इसीलिए वो उई के नाम पर जो शेयर्स हैं उसकी जिम्मेदारी उसके अंकल यानी कि चीमो को देती है। तो अगले सीन में चीमो जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे जिया एक्सेप्ट कर लेती है। तो फाइनली यहाँ तीनों हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड भी यहीं पर होता है। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।